हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं। भगवान श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन में विहार कर रहे हैं और प्रयागराज से घूमते घूमते वो लोग वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। और वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचने के बाद वाल्मीकि जी से उनकी बातचीत हुई और वाल्मीकि जी ने उनकी जो स्तुति की है वो पिछले सत्र में हमने देखी। अब आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं वाल्मीकि जी। तो वे कहते हैं, देखिए, कहते हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, कर के हरि मृग बिहग बिहारू। कहते हैं कि चित्रकूट में एक पर्वत है, चित्रकूट पर्वत पर आप जाकर निवास करिए, जहां पर आपको सब प्रकार की सुविधाएं, सुपास हो, सब कुछ है। शैल सुहावन कानन चारु, अच्छा पर्वत है और चारों तरफ जंगल है, वन है। हाँ, करी केहरी मृग बिहग बिहारू, तो मृग बिहग केहरी कर, हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों सबका विहार स्थल है। तो सर्वत्र प्रकार से जंगल, जो वन कहते हैं। देखिए, माता कैकेयी ने जो उनको वनवास का आदेश दिया है उसके हिसाब से उनको वन में रहना है। चलिए एक थोड़ा सा आज के समय के हिसाब से इस चीज को थोड़ा देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो एक चलिए आपको मैं गूगल का मैप दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है अयोध्या है। अगर हम इसको थोड़ा सा दूर कर लें तो ये अयोध्या है। ये देखिए, ये ऊपर ये हिमालय है, ये पूरा भारत है, हमारा देश है। और इसमें ये अयोध्या है। और अयोध्या से ये लोग आगे चलते चलते प्रयागराज और चित्रकूट आए हैं। चलिए अब अंदर इसके मैप में थोड़ा भीतर जाते हैं। तो आप ये देखिए कि ये लोग अयोध्या से आरंभ हुए थे। और स्वाभाविक है, जो ये मार्ग अब दिखाता है गूगल, ऐसा आवश्यक है नहीं, तभी ऐसा मार्ग रहा होगा। और अभी भी देखिए, ये जो है धरती, यहाँ पर अगर हम बहुत अंदर तक भी जाएंगे, देखिए, चलिए अभी अंदर जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसा वन और कैसी स्थिति रही होगी। तो ये लोग यहाँ से अपनी जगह से चले और ये यहाँ पहुंचे हैं। अयोध्या से पहले श्रृंगवेर पर पहुंचे थे, हमने देखा था, जहाँ पर निषाद ने उनको गंगा जी पार कराई थी। उसके बाद ये लोग यहाँ से प्रयागराज पहुंचे थे और प्रयागराज से अब ये चलते चलते ये देखिए चित्रकूट पहुंच गए। अब ये चित्रकूट जो है आज के समय में कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, चित्रकूट के ये आसपास की जगह है, पर इसमें भी एक आपको ये जगह दिख रही ना, ये देखिए, यहाँ पर ये जो ये दिखती है, ये जो पर्वत की जगह है। और एक मजे की बात क्या है कि आज के समय में भी अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर ये जो पूरी दिख रही है चित्रकूट में, चित्रकूट परिक्रमा कहते हैं इसको। इसके पर्वत के किनारे, चारों तरफ किनारे किनारे नीचे परिक्रमा होती है। नीचे मतलब बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन बिल्कुल सड़क पर भी नहीं, थोड़ा आसपास ही है। तो ये जो जगह है, ये आप देखिए, ये जो बाकी आसपास का जगह है उसके अपेक्षा में ये सब पूरा वन है, जंगल है। आज भी जंगल है। त्रेता युग में जैसा रहा होगा तो रहा ही होगा, लेकिन आज भी ये वन है। तो यहाँ पर जाकर भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी यहाँ पर जाकर उन्होंने निवास किया है। और वो यहाँ पर उन्होंने बहुत लंबे समय तक निवास किया है। तो आप चलिए देखते हैं कि यहाँ पर अब अपनी कथा में आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बल आनी, सुर सरिधारु नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। तो देखिए, ये कहते हैं कि यहाँ पर एक पुनीत नदी है, पुरानी नदी है, जिसमें कि अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनुसुईया जी, उन्होंने अपने तप से यहाँ पर एक मंदाकिनी मतलब गंगा जी की एक धारा यहाँ पर लाई है। सुरसरिधारु नाव मंदाकिनी, तो सुरसरी मतलब गंगा जी की एक मंदाकिनी धारा है, या उनकी एक शाखा है जो यहाँ पर से निकलती है।
और जो सब पातक पोतक ढाकिनी, जो सारे पातक और पाप रूप की बालकों को खा जाने के लिए ढाकनी है। मंदाकिनी, हम जानते हैं नदियों का हमारे जीवन में बड़ा विशेष प्रभाव आज भी है, पहले भी था, आज भी है। मनुष्य की जो सभ्यता है वो अधिकांश नदियों के आसपास पनपी है। जैसे आज बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं, विज्ञान ने प्रगति कर ली है और हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत पुराने समय में चले जाए, बहुत पुराने समय में कि मतलब 10,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, बहुत पुराने समय में चले जाए, साल वर्ष वाले पहुंच चले जाए, तो उस समय में जीवन जो है अधिकांश, देखिए ऐसा तो है नहीं कि नगर बने हुए, जब नगर हैं ही नहीं तो क्या है, ग्राम है। ग्राम का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी जगह जहाँ पर कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं। और वो सारे ग्राम कहाँ पर हैं, इन जंगलों के बीच में है। ऐसा नहीं है कि वो जंगलों के कहीं, जैसे ये देखिए ये है ना, ये जंगल है तो ये सब कुछ नहीं है, जो ये घर दिखते हैं, बनी बनाई दिखती हैं, ये सब कुछ नहीं। जैसा ये जंगल है ऐसे सारा जंगल है चारों तरफ, और उस जंगल के बीच में लोगों ने छोटे छोटे ग्राम बनाए हुए। ग्राम मतलब जहां पर मनुष्य लोग रहते हैं। और वो इस प्रकार से सभ्यता, हमारा मनुष्यों का इतिहास है, तो उसमें इस प्रकार, देखिए यहाँ जंगल में फल मिलेंगे लेकिन जंगल में सुरक्षा भी है। तो क्या करते हैं कि मनुष्य अधिकांश नदी के आसपास रहे हैं। तो गंगा जी नदी का तो हमारे उसमें बहुत विशेष प्रभाव है ही, इसीलिए। अब आगे क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं, अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहि, करहि जोग जपतन तपतन कसहि, चलो सफल श्रम सब कर करहो, राम देव गौरव गिर बरहो। कहते हैं वहां पर अत्रि आदि बहुत सारे मुनि बसते हैं और वो लोग बहुत योग तप इत्यादि करके अपने शरीर को कसते हैं। कसते हैं मतलब एक तो वहां पर जीवन ही कठिन है, दूसरी चीज वो लोग बहुत तप इत्यादि करते हैं अपने शरीर का माध्यम बना के। देखिए शरीर हमेशा माध्यम है, शरीर भगवान तक नहीं ले सकता, लेकिन शरीर जो माध्यम है उसके अंदर जो हमारा जीव रहता है वो भगवान तक पहुंचता है। तो जैसे लोग बाग अगर यहाँ पर परिक्रमा करते हैं तो क्या है, अपने शरीर का प्रयोग करके वो इसके आसपास चारों तरफ चलते हैं। मन तो चलेगा नहीं, शरीर चलेगा, लेकिन शरीर का जो तप है वो आपको भगवान के, अब जब सोच के देखिए, जब सारे काम छोड़ के आप यहाँ पर इसके आसपास चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि भगवान के बारे में आपका ध्यान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो वो क्या है, वही तो तप है। तप क्या है, तप होता है जब आप श्रम करके, साधना करके, प्रयास करके शरीर और मन बुद्धि सबसे भगवान के में अपने मन को लगाते हैं। तो ये तुलसी कहते हैं कि जो अत्रिय और इत्यादि लोग हैं वो शरीर करते हुए, जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। तो और ये भी कहते हैं राम देहु गौरव गिर बराऊ, तो हे राम आप जो है चित्रकूट पर्वत को गौरव प्रदान करिए, उसको सब लोग उसको जान जाएं। और ऐसा जाने, देखिए राम भगवान ने ऐसा जानवाया हम लोगों को कि हमको सबको पता, और आज भी पता है कि लोग बाग यहाँ पर परिक्रमा करने आते हैं। बड़ी बहुत ये प्रसिद्ध स्थल है, ऐसा नहीं है कि बहुत एक झलक देखिए आप थोड़ी सी। अब मैं आपको कहीं भी, चलिए कहीं एक दिखाता हूँ, एक जगह पे कहीं पे भी पहुँचा के दिखाता हूँ। और देखिए शायद यहाँ जा नहीं रहा है, नहीं तो हाँ इसमें नहीं जा रहा, दूसरे मैप में दिखाऊंगा, किसी समय जाके दिखाऊंगा आपको। तो ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नाना प्रकार के व्यवसाय, मतलब छोटी मोटी दुकानें हैं सारे मार्ग पर, और ये सब लोग जाकर वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते भी हैं और बहुत सारे लोग आते भी हैं। चलिए अपनी कथा में आगे चलते हैं। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरित बर से समेत दो भाई। तो महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बताई, तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहो लखन बल घाटू, करहु कतहु अब 68 ठाटू, लखन दीख पय उतर करारा, चहुं दिस फिरे धनुष जिमनारा। तो भगवान राम जी ने कहा
लक्ष्मण से कहा कि ये जगह अच्छी लग रही है, अच्छा घाट है, चलो यहीं ठहरते हैं हम लोग। तब लक्ष्मण जी ने पैसुनी नदी के उत्तर के ऊंची किनारे को देखा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। तो वहां से नदी पनच सरसम दमना दाना सकल कलुष कलि साउज नाना चित्रकूट जनु अचल अहेरी चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी उस धनुष की प्रत्यंचा है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु के निशाने। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं। तो ये चित्रकूट की बात इसलिए बार बार कही जा रही है क्योंकि चित्रकूट में पहुंचने के बाद मनुष्य को, और हम आज भी हमारी मान्यता है कि यहाँ पहुंचने वाले व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। तो वही विशेष फल तुलसी यहाँ लिख रहे हैं। अस कही लखन ठाऊ दिखरावा थल बिलोक रघुबर सुख पावा रमयु राम जम रम मनु देवन जाना चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। तो स्थान को देखकर लक्ष्मण रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। और जब देवताओं ने जाना कि रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। तो कहते हैं वो क्या कहते हैं वो सब लोग, वो विश्वकर्मा जी अपने साथियों के साथ वहां पर आते हैं और आकर क्या करते हैं, कोल के रात बेस सब आए रचे परन तरन सदन सुहाय बरन जाय मंजु दुशाला एक ललित लघु एक विशाला। देखिए, भगवान के पास हर काम को अपने स्वयं करने की क्षमता है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य और देवता, उनको जैसा जैसा अवसर मिलता है भगवान की सेवा करने पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि हम सभी उसी भगवान से, उसी ईश्वर से, उसी परमात्मा से उपजे हैं, जन्मे हैं। तो होता है ना कि जो जिसने हमें जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, उसकी सेवा करना हमारा मन होता है, हमारा धर्म होता है। कोल के रात वेश सब आए रचे परन तरन सदन सुहाए बरन निजाय मंजु दुशाला एक ललित लघु एक विशाला। तो उन्होंने दो बड़ी सुंदर एक छोटी सी और दूसरी बड़ी, दो कुंड को वहां पर उन्होंने कुटिया बना दी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचित निकेत सोई मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। वसंत ऋतु लक्ष्मण जी हैं, पत्नी रति सीता जी हैं और कामदेव जो है भगवान राम है। अमर नाग किन्नर दिस पाला चित्रकूट आए ते काला राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। तभी उस समय देवता नाग किन्नर देखपाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सभी किसी को प्रणाम किया, सब किसी को। बरसे सुमन कहे देव समाजू नाथ सनाथ भये अमाजू कर विनती दुख सुध सह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। सब लोगों ने उनकी विनती की, प्रणाम किया और फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि सुनि मुनि आए आवत देख मुदित मुनि बंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। अब भगवान राम के चित्रकूट में बसने की जो समाचार है, न्यूज है, वो क्या कहते हैं आजकल के समय में, आज की जो बड़ी न्यूज है, बिग न्यूज है, वैसी न्यूज की तरह वहां फैल गई चारों तरफ। और सारे लोग जो आसपास के मुनि और बाकी सब लोग थे, मुनि मंडली और बाकी सब लोग, वो सारे लोग वहां बार बार वहां पर पहुंचे। उन्होंने भगवान को, जब वो लोग पहुंचे, मिलने पहुंचे, तो भगवान की देखिए महिमा, भगवान ने मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। प्रभु भी उनकी लीला बड़ी अपरंपार है। मुनि रघुबर लाए उरले ही सफल होन इत आशीष दे श्री सौमित्र राम छवि देखें साधन सकल सफल कर लेखें। तो मुनि श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ। भगवान का दर्शन हो गया तो और क्या चाहिए। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद करें जोग जप त्याग तप निज आश्रम नहीं सुख छंद। तो भगवान ने
अब देखिए भगवान वहां पहुंच गए तो मुनि मंडली को सबको पता, एक तो भगवान के दर्शन हुए और ये भी पता लग गया कि भगवान के आने के कारण अब अभय हो गई। तो स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ तप इत्यादि करने लगे सब लोग। यह सुधि कोल की रातन पाही, हर से जन न विनित कर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। और बाकी जो आसपास के कील भीलों कोल भीलों को, कोल भील मतलब जो ग्रामवासी हैं, अब यहाँ पर देखिए पूरी जो समाज है उसका पूरा फैलाव प्रसार है। कौन? मुनि लोग कौन है? बड़े विद्वान लोग हैं। और कोल भील कौन है? जो बिल्कुल साधारण अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ तक कि आज के समय में उनको हम कभी कभी आदिवासियों के रूप में भी जानते हैं। तो बहुत विद्वान लोगों से लेके बिल्कुल जो साधारण बुद्धि के लोग हैं, उस सभी प्रकार की गुण और मन बुद्धि वाले लोगों ने वहां पर सब आकर देख रहे हैं। तो भगवान देखिए, अब सोच के देखिए अगर भगवान अयोध्या में रहते तो इन सब लोगों को कैसे भगवान के दर्शन मिलते। तो इसीलिए भगवान ने वनवास का पूरी व्यवस्था की। सरस्वती जी को लगाया और कैकेयी का नाम लगा। तिन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन पूछे मृगु जाता, कहत सुनत रघुवीर निकाई, आए सभन देख रघुराई। जो दोनों लोग भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में पूछते हैं। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहीं जो हारो भेंट भदर आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जहता है थाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। तो भगवान को आके सब लोग प्रभु से को देखते हैं, मुग्ध हुए जहां था। चित्रलिखित मतलब चित्रवत का मतलब जैसे चित्र होता है ना, चित्र में व्यक्ति हिलता नहीं, चित्र तो एक चित्र में जो चित्र होता है वो वैसा ही कि वैसा बना रहता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चित्रलिखित का अर्थ होता है कि व्यक्ति जड़वत हो जाए, अटक जाए, हिलना डुलना बंद हो जाए। क्यों? भगवान को देखकर इतना मनोहर रूप है कि व्यक्ति अब उसके आगे कुछ उसके सारी बुद्धि जड़वत हो जाती है और उसी में अटक जाती है। और यहाँ पर जो तुलसी कह रहे हैं उसका एक उसका अर्थ ये भी है कि जब सब ये तो त्रेता युग के भगवान राम के दर्शन है, लेकिन आज जब भगवान राम के दर्शन किसी व्यक्ति को होते हैं तो उसका क्या होता है? जड़वत हो जाता है, अटक जाता है। उसके बाद उसको थोड़ी देर, स्वाभाविक है भगवान के दर्शन जब होंगे तो उसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर तक तो आदमी को समझ में नहीं आएगा कि हम इसका करें क्या, ये हुआ क्या। तो उसका आनंद एक अलग ही, वही आनंद तुलसी बार बार बता रहे हैं यहाँ पर। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। तो कहते हैं कौशल राज, आप हमारा ये भाग्य से आपका यहाँ पर शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बनबंत पहारा, जय जय नाथ पाओ तुम धारा, धन्य बेहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। तो जहां जहां आपने चरण रखे हैं वही पृथ्वी वन मार्ग सब धन्य है। हम भी आपका जो जिसने जिसको आपके दर्शन मिले वे सभी उनका जन्म धन्य हो गया। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भर नयन तुम्हारा, कीन बासु बल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। अब थोड़े दिन तक आप यहाँ पर बहुत समय तक आप बड़े सुखी रहेंगे। सब अपने कह रहे हैं ना, जैसे देखिए कहते हैं ना, आप जैसे आज के समय में अगर कोई इस विश्राम स्थल हो यानी कि होटल हो, तो वहां पर जब कहीं भी जाएंगे तो क्या होता है, वहां के रहने की व्यवस्था वाले लोग कहते हैं आपको यहाँ पर सब प्रकार के सुख रहेंगे। तो वैसे ही ग्रामवासी या कोल भील और जो मुनि लोग हैं वो सब लोग यही बात कह रहे हैं भगवान राम से। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि अहि बाग बराई, बन बेहड़ गिर कंदर खोआ, सब हमारे प्रभु पग पग जोआ। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। और यहाँ के बिहड़ वन पहाड़ गुफाएं खो ये सब हमारे देखे हुए हैं। ता तुम्हें अहेर खिलाओ, सर निर्जर जल ठाऊं दिखाओ, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच अब आयुष देता। तो कहते हैं हम आपको यहाँ शिकार खिलावेंगे, तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे, सारे कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, हमें आज्ञा देने में कोई
संकोच न करिएगा, जो जो जैसा चाहिए वैसा बताइएगा। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिम पितु पालक बैन। देखिए, तो जो जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, जो बहुत बहुत कठिन, बहुत तप के बाद, बहुत साधन के बाद, बहुत अधिक साधना के बाद विरलों को जो भगवान मिलते हैं, वही भगवान इन लोगों की बात सुन के कैसे सुन रहे हैं? जैसे पिता बालकों के वचन सुनते हैं। बच्चे जब कहते हैं कि हम आपका सब तरीके से ध्यान रखेंगे, छोटे बच्चे, बड़े हो गए बच्चों को तो पता नहीं, बड़ी संतानों को नहीं पता, जो वयस्क हो गए, जिनके अपने खुद के बच्चे, उनकी बात नहीं की जा रही। लेकिन छोटे बच्चे के मन में जो भाव होता है वो बड़ा निश्चल होता है, वो बड़े प्रेम से कहता है कि नहीं नहीं, हम तो आपका पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसके मन में कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेउ जो जाननिहारा, राम सकल वन वर तप सब तो से, कहे मृदु बचन प्रेम परिपोषे। तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी को तो केवल प्रेम पा रहा है, जो जानने वाला जान ले। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिदाए, प्रभु गुण कहा तो सुनत घर आए, और ए विद से समेत दो भाई, बसे विपिन सुरमन सुखदाय। तो ये सब लोग, बड़े लोग आते हैं, देखते हैं और बड़े प्रसन्न मन होकर जाते हैं। और ये जो तीनों लोग सीता जी समेत, दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। और जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भय बन मंगलदायक, फूल फलहि बिटप विधिनाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विविध बन परिहर आए, गुंज मंजु तर मधुकर सेनी, त्रिविध बयार बही सुख देनी। वन मंगलदायक हो गया, वृक्ष फलते फूलते हैं, कल वृक्ष के समान ही सब सुंदर हैं, सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर बहुत ही मधुर और मीठे फल हैं। और ये सब लोग भौरों की पंक्तियां हैं, सुंदर गुंजार करती हैं, सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर, भांति भांति बोलहि वियग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर, इस प्रकार के पक्षी हैं, उनकी चित्त को चुराने वाली इस तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करिके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर विचरहि सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, होय मुदित मृग बंद विसेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरण, ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते से रामचंद्र जी की छवि देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंद होते हैं। विविध विपिन जय लगी जग माही, देख राम वन सकल से आई। सुरसर सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। और गंगा, सरस्वती, सूर्य, कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सारी नदियां, सब सिर सुंद नदी नदनाना, मंदा कनिकर करहीं बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासो, मंदर उमेर सुकल वरवासु। तो ये सारे लोग, सारे तालाब, समुद्र, नदी, अनेकों नदी, नद, सब मंदाकिनी की पढ़ाई करते हैं। देखो कि इनका कितना सफल है, भगवान के पास ही विराजमान है। और उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेरु आदि, वो सब चित्रकूट का यश गाते हैं। सैल हिमाचल आदि के जीते, चित्रकूट से सुगा वहीं देते। बिंद मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल पड़े बढ़ाई पाई। सब लोग बड़े प्रसन्न है। देखिए, जो जड़ संपत्ति है, शैल, पर्वत, तो उस तक का तुलसी कह रहे हैं कि उस तक को वो भी आपस में तुलना कर रहे हैं। तुलसी ने उनमें भी जान डाल दी। तुलसी ने क्या जान डाली? भगवान का प्रताप है। चित्रकूट के बेहग मृग बेल बिट प्रतन जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहाई देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तरुण, अंकुरादि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता ऐसा दिन रात कहते हैं। नयनवंत रघुबर विलोकी, पाए जन्म फल होय विशोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। शोभन शैल सुभाय स्यावन, मंगलमय अति पावन पावन।
महिमा कहे कवन विदुतासु, सुख सागर जय कीनी निवासु। देखिए, आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रह जाते हैं। तो अचल, जैसे मैंने कहा ना कि जो चल और अचल सभी के सभी सुखी हो गए, और वन पर्वत स्वाभाविक सुंदर मंगलमय अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहां सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पय पयोदित अवध बिहाई, जैसे रखन राम रहे आई, कहीं न सके सुषमा जैसे कानन, जो सत सहस होश सहसानन। और सो मैं बरन कहा विधि ले, के ही डाबर कमठ की मंदर ले, से वही लखन करम मन बारी, जाय नसील स्नेह बखानी। क्षीर सागर को त्याग कर और हृदय को छोड़कर, जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी, क्षीर सागर कौन है, जहाँ विष्णु भगवान विष्णु का निवास है, और अयोध्या का है जहाँ रामचंद्र जी थे, वो सब छोड़ के आके रहे, कहाँ रहे, चित्रकूट में। तो शोभा, देखिए आनंद किसका है, जिसको मिलना होता है उसी को मिलता है। अयोध्या उतनी प्रतापमयी है, लेकिन अयोध्या से अधिक चित्रकूट को आनंद मिल रहा है। सौ में ब्रन कहा विधि के ही, डाबर कमठ के मंदिर ले। तो कछुआ भी कहीं मंदराचल उड़ा सकता है, और लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ बात कही जा रही है, तुलसी ये कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान की जो महिमा है उसको हम कहाँ बता पाएंगे, कछुआ मंदराचल थोड़ी उड़ा सकता है। तो तुलसी ये कह रहे हैं कि ये इतनी मनोहर, इतनी ऐसी स्थिति है कि उसको शब्दों में कहना संभव नहीं है, उसको तो अनुभव ही करना पड़ता है। और छिन छिनु लखे से राम पति, जानू आप पर नेव, करत न सपने लखन चितु, बंधु मातु पितु गेव। और क्षण क्षण लक्ष्मण जी की भी विशेषता है, वो अपना पूरा सारा ध्यान उनके भगवान राम में की सेवा में लगा हुआ है। और हम जानते हैं वो तो शेषनाग जी के अवतार हैं, वे सदा साथ रहते हैं, सदा भगवान की सेवा में रहते हैं। उनके मन में कहीं कोई ख्याल नहीं आता कि इस धरती पे और भी चीजें हैं, बाकी परिवार वाले भी हैं, कुछ नहीं समझ में आता उनको। राम संग सिय रहते सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी, छिन छिन पियु बदन निहारी, प्रमुजित मनहु चकोर कुमारी। और लक्ष्मण जी तो सुखी हैं ही हैं, रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग सबको भूल के वो भी सुखी हैं, उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्षण क्षण पर पति के समान को देखकर बहुत प्रसन्न रहती हैं। ये तो भाव हम आज भी मतलब स्त्री पुरुषों में देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े सुखी रहते हैं। नाह नेव नित बढ़त बिलो की, हर से तरहत दिवस जिमको की, से मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहज सम बनु विरागा। स्वामी का प्रेम और अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहते हैं कि जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है, उनसे भी बहुत प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनित मनुबर, असन अमे सम कंद फूल फल फर। अब हम लोग सोचते हैं, देखिए 14 वर्ष का वनवास हुआ है, ये लोगों को यहाँ आते हुए 10-15 दिन हुए हैं, या महीना भर हुआ है, या 2-4 महीने हुए हैं, या जितना भी समय हुआ है। कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि सीता जी, लक्ष्मण जी, भगवान राम तो रमे ही हैं अपने स्वयं के प्रभाव से, और लक्ष्मण जी सीता जी भगवान राम के प्रभाव से वहां पर रमे हुए हैं। नाथ साथ साथ री सुहाई, मैन सैन सह सम सुखदाई, लोक पहुए बिलोकत जासु, ते के मोहिसक विषय विलासु। देखिए ये बात आज भी आप देखते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं ना कि जो आपने फिल्मों में देखा होगा या कहानियों में भी कहा जाता है कि भाई दुनिया की जगत के संसार के बाकी सारे सुख किनारे हैं, प्रिय के सुख के आगे बाकी सारे के सारे सुख किनारे हैं। और जब प्रिय भगवान हो तो फिर तो क्या कहना। सुमिरत राम ही तजहि जन, तून समय विषय विलासु, राम प्रिया जग जनन सिय, कछु न आचर जुतासु। तो स्थिति ये है कि जिन रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्त जन तमाम भोग विलास के तिनके एक समान त्याग देते हैं,
उन श्री रामचंद्र की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं, उनके लिए क्या है, सब कुछ स्वाभाविक है। सीय लखन जय विधि सुख लगाएं, सो रघुनाथ कराएं सो कहें। दोनों लोग बहुत सुख से जो कहते हैं भगवान वैसे ही करते हैं, और भगवान प्राचीन कथाएं कहानियां कहते हैं, लक्ष्मण जी सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। एकदम बिल्कुल कहते हैं ना, स्वर्ग वाला सुख यहाँ पर है। जब जब राम अवध सुध करहिं, तब तब बार विलोचन भरें। सुमेर पांतु परिजन भाई, भरत स्नेह सीलु सब खाई। भगवान का जो राम का जो मनुष्य रूप है वो भी चल रहा है। कहते हैं बीच बीच में अयोध्या की याद करके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों भाइयों, ऐसा नहीं कि सबके बारे में भूल गए। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरई कुसमय विचारी। लख से लखन बिकल हुई जाही, जिम पुरसई अनुसार पर जाए। तुलसी कहते हैं कृपा के समुद्र प्रभाव श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, फिर कुछ समय समझकर धीरे धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे मनुष्य की परछाई मनुष्य के समान जैसा काम करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उरचंदन। लगे काहन कछु कथा पुनीता, सुन सी लहाए लखनु अर सीता। अब वो भगवान बार बार कोई अच्छी अच्छी कथाएं कहते हैं, दोनों लोग तीनों लोग पवित्र बातें करते हैं, सीता जी लक्ष्मण जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम वासव बस अमरपुर सची सहंत समेत। तो ये तीनों लोग ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा था ना स्वर्ग वाला सुख, तो ऐसा लगता है इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बस रहा है। जोग वहीं प्रभु प्रसिय लखनई कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखन सी रघुवीर, जिम अविवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण की कैसी संभाल करते हैं, ऐसे पलकें नेत्रों के जो आंखें पुतलियां होती हैं उनकी करती हैं। इधर लक्ष्मण जी सीता जी उनकी ऐसी सेवा करते हैं ऐसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। तो तुलसी देखिए बीच बीच में हमको याद दिला देते हैं कि भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में जानना चाहिए, न कि शरीर रूप को लेकर खो जाना चाहिए। तो इतने सुंदर वर्णन सुनने के बाद आपको भी आनंद आया होगा, मुझे तो मन आनंद विभोर हो ही रहा है। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में आगे की कथा पुनः देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।